Hello guys, today we will be discuss the nasal bone. एक्चुअली में नेजल बोन फेशियल बोन का एक पार्ट है और फेशियल बोन जनरली स्कल्स के अंदर पाई जाती हैं। टोटल स्कल्स के अंदर 22 बोन्स होती हैं जिसमें 8 क्रेनियम होती हैं और 14 आपकी फेशियल बोन होती हैं। तो फेशियल बोन के बारे में जैसे अगर हम देखें तो कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं 14। तो नेजल बोन्स जो 2 बोन्स होती हैं और आपकी लैक्रिमल बोन्स 2 होती हैं, पैलेटाइन 2 और इंफीरियर नेजल कॉन्काई भी 2 होती हैं। लेकिन वॉर्मर बोन्स सिंगल होती है, मैक्सिला 2 यानी पेयर के रूप में होती हैं, जाइगोमेटिक 2 होती हैं और मैंडिबल 1 होती हैं। तो ये टोटल 14 बोन्स होती हैं फेशियल बोन की, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं नेजल बोन। एक्चुअली में नेजल बोन जो है वो नोज के ब्रिज का काम करती है, यानी नोज के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। और नेजल बोन जो होती है जनरली आपके नोज के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो बोनी पार्ट होता है और एक कार्टिलेज पार्ट होता है। तो बोनी पार्ट का फॉर्मेशन कौन करता है? नेजल बोन करता है। अगर मैं नेजल बोन की स्ट्रक्चर देखूं तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट एंड होती है, साथ के साथ ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है। तो रेक्टेंगुलर शेप होती है इसकी। दूसरी चीज अगर मैं देखूं इसकी पोजीशन कहां पर होती है तो जनरली ये फ्रंटल बोन से जुड़ती है, आपकी पीछे की साइड में एथेमोइड बोन से जुड़ती है और आपकी मैक्सिला बोन से जुड़ी हुई रहती है। तो जनरली आपके 3 बोन से ये जुड़ी रहती है। तो ये सबसे पहले फ्रंटल बोन से और मैक्सिला से और साथ के साथ आपके एथेमोइड बोन से जुड़ती है। अगर मैं इसकी बात करूं स्ट्रक्चर के रूप में तो जनरली इसके अंदर 2 बॉर्डर्स, 2 सरफेस एंड 4 बॉर्डर्स पाए जाते हैं। टू सरफेस में अगर देखते हैं तो सबसे पहले एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सरफेस जो होती है वो आउटर स्ट्रक्चर होती है और आउटर स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं देखूं तो ये ट्रांसवर्सली कॉन्वेक्स होती है, ट्रांसवर्सली कॉन्वेक्स होती है, जो कवर्ड रहती है जनरली किसके थ्रू? आपकी मसल्स होती हैं जिसको हम नेजलिस मसल्स और प्रोसीरस मसल्स से ये कवर्ड रहती हैं। तो नेजलिस और प्रोसीरस मसल से ये कवर्ड रहती है। ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर आप अगर देखेंगे तो आपको नेजल फोरामिना भी मिलते हैं। अब इंटरनल सरफेस की बात करते हैं। इंटरनल सरफेस के अंदर सेम ट्रांसवर्सली ये कॉनकेव होती, लेकिन इसके अंदर एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप पाया जाता है। ये लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप जो होता है इसके अंदर से एथेमोइड नर्व पास होती है। इस प्रकार से इसकी दोनों सरफेस कवर होती हैं। एक्सटर्नल सरफेस जनरली मसल से कवर होती है, इंटरनल सरफेस आपके ट्रांसवर्सली कॉनकेव होती है और लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप उसके अंदर पाया जाता है जिसमें एथेमोइडल नर्व होती है। अब अगर मैं 4 बॉर्डर्स की बात करूं तो इसकी अगर आप देखें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका सुपीरियर बॉर्डर, और सुपीरियर बॉर्डर जो होता है वो आपके फ्रंटल स्पाइन से जुड़ा रहता है।
और ये जो फ्रंटल स्पाइन के साथ जुड़ता है तब एक सूचर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम नेजो फ्रंटल सूचर बोलते हैं। तो नेजो फ्रंटल सूचर से ये जुड़ा हुआ रहता है। अगर दूसरी बात करूं मैं इंफीरियर साइड में, यानी इंफीरियर बॉर्डर, जनरली इसका इंफीरियर बॉर्डर फ्री बॉर्डर कहलाता है और फ्री बॉर्डर भी ये जो जुड़ा हुआ नहीं रहता है। फिर अगर मैं बात करता हूं, अगर वैसे देखी जाए तो ये कार्टिलेज से जुड़ा रहता है, तो हम कार्टिलेज से बोल सकते हैं कि कार्टिलेज उपस्थित होता है। अगर मैं इसके लेटरली बॉर्डर पर बात करूं तो लेटरली बॉर्डर जनरली आपकी मैक्सिला की फ्रंटल प्रोसेस है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो सूचर बनाता है ये फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर बनाता है। फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर बनाता है। अगर मैं इसकी मीडियल बॉर्डर की बात करूं तो मीडियल बॉर्डर में क्या होता है, जनरली मीडियल बॉर्डर जो होता है वो आपके एथेमोइड की परपेंडिकुलर प्लेट से जुड़ा रहता है। परपेंडिकुलर प्लेट से जुड़ा रहता है मीडियल बॉर्डर। उसके अलावा यह फ्रंटल स्पाइनस से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आपकी एक नेजल बोन है जो आपके बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करती है और नोज की स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन करती है। तो ये एक फेशियल नेजल बोन, फेशियल बोन थी जो फ्लैट टाइप होती थी और रेक्टेंगुलर शेप होती थी। तो नेजल बोन यही कंप्लीट होती है। थैंक यू।